आप सबका हमारे इस चैनल पर हृदय से स्वागत है। आप सभी आदरणीय श्री राम के भक्तों का। सियावर रामचंद्र जी की जय। चलिए बासी कथा प्रारंभ करते हैं। और संदर्भ ये है कि परशुराम जी आ चुके हैं वहाँ रंगभूमि में, और लक्ष्मण जी के साथ उनका विवाद शुरू हो चुका है। अब आगे। गांधी सुनुक हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खाण न ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा भरा ही सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी खाण है, खड़ग है, ऊख की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी और उन्हें बकायदा नाराज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। को नहीं जानत विदित संसारा, मात पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ु जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को भला कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है आपको। सो जनु हमर ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, से ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर आपको दे ही दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगु कर बर परस दिखा वही मोही, विप्र विचार बचहु निपुदोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं, आपको छूट दे रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, यह सारी सभा पुकार उठी। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, पर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सुध दुध मुँह करियन कोहू, जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा करें, इस सीधे और दुध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि वह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या वह बेसमझ आपकी बराबरी कर पाता। जौ लरिका कछु अछगर करही, गुरु मितु पामा तुमोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर आप इस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहरी मुस्काने, हसत देखी नक शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नक से शिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया और उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा भी अनुसरण नहीं करता, क्योंकि तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल,
यही बस जन अनुचित करही चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अब दावा। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी हुई ही पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध लगाकर त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जोड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़गुनी बुलाई। बोलत लखन जनुक डराही, मस्त करहूं अनुचित भल माही। यदि धनुष आपको अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोल से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। अब जनक जी को बोलना पड़ा है बीच में। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। पूरे सभा में नगर में हो रहा है, ठीक है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरी होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जलता जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचौं विचारे बंधु लघु तोरा। मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी एहसान जानकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर इसे मैं बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बान ही बाम। जब सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे, तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सबचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, विद्वान हैं, आप बालक के वचन पर कान न दीजिए। बरेर बररे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदोष हूँ काऊ। तेही नहीं कुछ काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा को बधु बंधवत गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेग विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एक एक कंठ कुठारु न दिन्हा, तो मैं काह कोप करु चिन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। कर भस्रमहि अवनी रमनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, वैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के घर तक गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भर कुठार कुंठित नृपघाती। भयऊ बाम विधि फेर फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे दुसह दुख सहारी है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन आप ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और हाँ, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे रोज आपको 10 मिनट रामचरितमानस की पवित्र